हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फ्रैक्शन लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर के 2 सेशन जो हैं वो आपके हो गए हैं। अब हम थर्ड सेशन जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने ये देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, एसिड नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल वही होता है जिनमें कोई चेंज नहीं आते। एक हमने चाइना रोज लिया था, है ना। रोज के बारे में देखा था कि गुलाब की पंखुड़ियों को, पत्तियों को जब हम कलेक्ट करते हैं तो पानी से इसको धोते हैं। ठीक है, वाटर के साथ इसको क्रश करके जब हम उसमें डालते हैं और उसमें गर्म पानी डाल के उसको ढक्कन से ढक देते हैं तो वो एज अ इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे 2.4 की। Place 10-20 drops of the prepared red road extract in each of the two small transparent bottle or test tube. Mark them A and B. आपने ये देखो, दो आपने टेस्ट ट्यूब ले ली हैं। इनमें क्या करना है कि 10 या 20 ड्रॉप्स इसमें आपने क्या करना है, वो जो गुलाब वाला पानी है वो डाल देना है। दोनों दो टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी। इसमें भी आपने डालने ड्रॉप्स 10 से 20, इसमें भी आपने 10 से 20 क्या करनी है, ड्रॉप्स डालने हैं। इसमें भी और इसमें भी डालने। Add 20-30 ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन ए टेस्ट ट्यूब ए। अब ए वाले में आपने क्या डालना है, लेमन जूस डालना है। क्या डालना है, लेमन जूस। अब आपको पता है कि जो लेमन जूस है वो क्या होता है, आपका एसिड होता है। ठीक है, और दूसरे वाले में आपने क्या डालना है, सोप डालना है। क्या डालना है, सोप। अब आपको ये भी पता है कि सोप आपका एज अ बेसिक का काम करता है, बेस का काम करता है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ली, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, वो सोल्यूशन डाला। दो टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 10 to 20 ड्रॉप्स आपने क्या की, वो जो गुलाब वाला पानी था उसको डाला। डालने के बाद एक में आपने लेमन जूस डालना और एक में आपने वो बेस डालना है। ठीक है, सोप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। फिर ड्रॉपर के साथ ही डालना है, पॉइंट आपने वो करके। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंज। फिर देखना है क्या उनके कलर में कोई चेंज आता है या फिर नहीं आता है। Repeat the activity with the other sample used in the activity 2.1 and record your observation. फिर आपने एक अलग एसिड ले लेना है और एक आपने अलग बेस ले लेना है। तो आप देखोगे कि ये कलर ऐसे ही रहेगा, रेड हो जाएगा, और बेस जिसमें डालोगे उसमें क्या होगा, आपका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल दिया आपको। टेबल में बोला है कि आपने क्या करना है, रेड रोज डाल के इसको चेक करना है। सैंपल्स आपको दे दिए हैं। रेड रोज जब आप डालोगे तो क्या होगा, और उसका नेचर बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा। ये तो आपको पता है कि लेमन जूस आपका एसिड होता है। उसमें जब आप रेड रेड वो रोज वाटर में इसको डालोगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा, रेड। और मीडियम क्या होता है इसका, एसिडिक मीडियम। देखो मैंने क्या बोला कि लेमन जूस क्या होता है, आपका एसिड। और जब आप गुलाब का जो पानी है एज अ इंडिकेटर का जो काम कर रहा है उसमें उसको डालोगे तो आपका जो एसिड का कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर पे। और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक मीडियम। क्लियर है। अब सोप सोल्यूशन मतलब साबुन वाला पानी, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और जब उसमें कलर डालोगे तो वो आपका ग्रीन कलर देगा। और उसका नेचर कैसा होता है बेस का, बेसिक। आंवला जूस भी आपको पता क्या होता है, एसिड होता है। वो भी क्या हो जाएगा, रेड। और वो भी कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट्स के साथ, बच्चों के साथ आपने ऑब्जर्वेशन जो आई है उसको क्या करना है, आपने डिस्कस करना है। आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू शेड रेड द सेम ऑफ दोज दैट चेंज द कलर। देखो जब आपने ये किया तो कौन सा कलर आया, रेड। ऐसे ही आप देखते थे कि जब आप लिटमस के साथ करते थे तो वो भी क्या वो भी रेड में चेंज होता था। ठीक है, सेकंड बोला है कि जब आपने बेस को किया तो उसका कलर आया ग्रीन। और जब लिटमस के साथ करते हो तो क्या आता था, ब्लू आता था। Are the sample that do not change the color of the flower extract the same as though did not change the color of the red and blue litmus paper। और वो सैंपल लेना है जिसमें कोई चेंज ही नहीं आता था, ना ही वो रेड कलर में अपेयर होता था ना ही वो ब्लू कलर में अपेयर होता था। फॉर एग्जाम्पल वो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा जो आप
का कौन सा है, टैप वाटर, सॉल्ट वाटर एंड शुगर वाटर। ठीक है, ये तीन ऐसे सोल्यूशन है जो आपके न्यूट्रल है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ना ये एसिड परफॉर्म करते हैं, ना ये बेस परफॉर्म करते हैं, ना ये ब्लू लिटमस से रेड होते हैं, ना ये रेड से ब्लू लिटमस में चेंज होते हैं। कहने की बात ये है कि इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। From the above activity, we can conclude that red rose extract can be used to test the nature of the substance. अभी जो रेड रोज का आपने यूज किया, ये क्यों किया, नेचर पता करने के लिए कि उसका नेचर कैसा है ना, कोई चीज एसिड है या फिर कोई चीज बेस है। Hence it is another example of an acid base indicator। क्या इसके जैसे कोई और भी एग्जांपल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी ये चीज एसिड है या हमारी ये चीज बेस है। We can conclude that red rose extract seem to get red color in the acidic solution and green color in the base solution। जब हमने रेड रोज का यूज किया तो जब एसिडिक सोल्यूशन का कब पता चलेगा, जब उसमें रेड कलर आएगा। जब उसमें रेड कलर आ रहा है तो इट मीन्स वो एसिडिक सोल्यूशन है, और जब उसमें ग्रीन कलर आ रहा है तो इट मीन्स वो बेस है। ठीक है, यू कैन फिल द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन टेबल। अब आपने टेबल में उसका वही पता करना है। क्या था, जब आपके रेड रोज से कलर रेड आएगा तो आपका क्या, कौन सा सब्सटेंस होगा, एसिड, एसिडिक, मतलब यहाँ एसिड। और जब आपका ये जो इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर शो कर रहा है तो बेस होगा वो आपका, ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें होती हैं एसिड या बेस को पता करने के लिए कि हमारी चीजें एसिड है या फिर बेस है। एक लड़की ने ही क्वेश्चन पुट किया था ना कि हम तो इंडिकेटर से पता कर लेंगे, वो जो हमारी स्ट्रिप्स थी ब्लू लिटमस थे, अगर हमारे घर के आसपास वो लिटमस पेपर अवेलेबल ना हो तो क्या किया जा सकता है। तो आप ये रेड रोज से भी आप ये पता कर सकते हो, रेड आपके घर के आसपास कहीं भी गार्डन में, कहीं भी पार्क में, आपके है ना गमलों में अगर वो रोज लगा है तो उसकी पत्तियां उठा के आपने उसको बनाना है, फिर आपने एसिड और बेस का पता करना है। अब आगे देखिए, वी आर श्योर दैट यू विल एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट। जब आपने इनके रिजल्ट देखे आप तो बहुत एक्साइटेड हुए होंगे, ऑब्वियसली हुए होंगे। यू विल रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट। अब जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ ही कर सकते हो, रेड रोज के साथ ही कर सकते हो, वेजिटेबल्स लेके भी कर सकते हो, फ्रूट्स लेके भी कर सकते हो, फ्लावर लेके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे बीट रूट हो गए, पर्पल कैबेज हो गई, टर्मरिक हो गई, इंडियन ब्लैकबेरी जिसको आप जामुन बोलते हो, रेड हिप्स को जिसको आप गुड़हल के नाम से जानते हो, दे कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये सारे के सारे आपके इंडिकेटर ही हैं, यही बताते हैं कि कौन सी चीज आपकी एसिड है, कौन सी चीज आपकी बेस है। क्लियर है। अब हम करेंगे फैसिनेटिंग फैक्ट, एक फैक्ट करेंगे जो सच में चीज होती है। Hydrangea is a plant that grow in cooler climate in the Himalaya region and the northeastern state। एक हाइड्रेंजिया एक फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर है जो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आपको कहाँ मिलता है, बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके में, जैसे कि हिमालय या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये जो फ्लावर होते हैं इनके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी मिट्टी कैसी है। ठीक है, एसिडिक सॉइल जो है वो प्रोड्यूस करेगी ब्लू कलर का फ्लावर, और अगर बेसिक सॉइल होगी तो वो रेड कलर का फ्लावर करेगी। देखो ये फ्लावर है ना, इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है, किस पे कलर डिपेंड करता है, सॉइल पे, कि उसकी मिट्टी कैसी है भैया। ठीक है, अगर आपका फ्लावर ब्लू कलर का शो हो रहा है तो इट मीन्स इसकी मिट्टी कैसी है, एसिड। ठीक है, और अगर ये पिंक या फिर रेड है तो इसकी मिट्टी कौन सी है, बेस है। तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो जो आपका कलर है वो ब्लू होगा, और अगर आपकी मिट्टी जो है वो बेसिक होगी तो आपका कलर जो है वो पर्पल या फिर रेड कलर का होगा। क्लियर है। कैन गार्डनर ऑल्टर द कलर ऑफ हाइडिंग अ फ्लावर ऑफ सजेस्टिंग द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये डिपेंड करता है कि मिट्टी एसिड है या फिर बेस है। चलो, टर्मरिक इंडिकेटर, टर्मरिक तो आपको पता है हल्दी होती है, ये तो आपने सबने देखी है। We have used blue and red litmus paper strips on activity 2.1 में एसिड और बेस पता करने के लिए आपने क्या किया था, आपने स्ट्रिप्स का यूज किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और अब वो स्ट्रिप्स ना आप नेचुरल इंडिकेटर से भी बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हो, चलो देखते हैं।
टेक ए स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक इन पैट्री डिश और कंटेनर, एक कंटेनर ले लो, जैसे कॉली सी ली हुई है आपने, एक बाउल सा, इसमें आपने हल्दी डाल देनी है, ठीक है, डाल दी, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और एक पेस्ट बना लेनी है। और जब आप पेस्ट बना लोगे, यू मे ऑल्सो ग्राइंड द पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, कईयों के घर में टर्मरिक लगी भी होती है, आप डायरेक्टली उसको निकाल के उसको अच्छे से बीट करके पीस के वो भी ले सकते हो। केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल दे गेट येलो कलर, एक बाउल लिया, बाउल में हल्दी ली, उसमें पानी डाला, पानी डाल के उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दिया अच्छे से, जब तक फिल्टर पेपर येलो नहीं हो जाता आपने फिल्टर पेपर को बाहर नहीं निकालना है। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, अब उसको बाहर निकाल के सूखने दो। कट द येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप, इस तरीके की स्ट्रिप्स में उसको आपने काटना है और इसको आपने यूज करना है टर्मरिक पेपर। ये आपका फिल्टर पेपर बन गया, नेचुरल फिल्टर पेपर बन गया। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडल्ट, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ये किसी बड़े को लेके करनी है, खुद नहीं करने लग पड़नी है आप लोगों ने, ठीक है। Using a dropper, put a drop of each of the sample used in the activity, अब वही एक बाय एक आपने इसके ऊपर डालना है, फिर देखना है कि क्या आता है। तो सैंपल आपको दे रखे हैं, कलर ऑफ द टर्मरिक, जब उसके ऊपर आप इनको डालोगे तो हल्दी का कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लेमन जूस एसिड डालने पे नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा। सॉफ्ट सोल्यूशन बेस है, डालने पे रेड कलर में अपियर हो जाएगा। आंवला जूस एसिड है, डालने में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कोई चीज एसिड है या फिर कोई चीज आपकी बेस है। ये जो हल्दी स्ट्रिप्स होती हैं ये आपकी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं, इसके ऊपर एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेस डालने पे इसका कलर जो है वो रेड कलर में अपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पता चला लगा सकते हो कि कोई चीज आपकी एसिड है या फिर बेस है। क्लियर? अब आपने क्या देखा, क्या कलर चेंज हुआ टर्मरिक का पेपर का? ऑब्वियसली हुआ। किसमें हुआ? बेस वाली कंडीशन में। एसिड वाली कंडीशन में उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ग्रुप दी सैंपल एंड कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, बस आपने यही एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। अब थोड़ा सा रह गया, देखते हैं इसको। कंपेयर दैम विद द सैंपल इन ग्रुप ए ग्रुप बी, इनको कंपेयर करना है ए बी और सी के साथ। अब एक लड़का है, उसने क्या बोला, आई गॉट अ क्यूरी स्टेन ऑन द व्हाइट शर्ट एंड ऑन द फ्लाई सोप चेंज इन कलर। कहता कि मेरी एक व्हाइट कलर की शर्ट है और उसके ऊपर हल्दी गिरी है, और जब मैंने उसको रगड़ा, अच्छे से रगड़ा, तो उसका कलर रेड में चेंज हो गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? कैन टर्मरिक पेपर एज अ इंडिकेटर, अब आपको पता ही है कि टर्मरिक पेपर जो है वो एज अ इंडिकेटर का काम करता है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन, अपनी क्लासमेट्स के साथ ऑब्जर्वेशन बताओ। Based on the observation, we can conclude that turmeric paper can be used basic substance. टर्मरिक का पेपर का हम यूज क्यों करते हैं? बेसिक के लिए, कि कोई चीज बेसिक है या नहीं है, कि बेस ही बताता है ना, बेस ही रेड कलर में चेंज होता है। इट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, इससे हम न्यूट्रल सब्सटेंस और एसिड को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल में भी तो कोई चेंज नहीं आता ना, न्यूट्रल करो तो उसमें ना ही रेड आता है, ना ही ग्रीन, ना ही व्हाइट, कोई कलर नहीं आता। बट अब टर्मरिक पेपर का जब हम यूज कर रहे हैं तो एसिड में भी चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्या पता होगा कि ये चीज एसिड है या फिर न्यूट्रल है? तो ये जो आपकी टर्मरिक वाला पेपर है ये सिर्फ बेसिक चीजों को चेक करने में हमें पता चलता है कि कौन ये चीज जो है वो बेस है या फिर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि टर्मरिक पेपर का सिर्फ हम जो यूज करते हैं वो चेक करने के लिए, किसको चेक करने के लिए यूज करते हैं? बेस को चेक करने के लिए। क्लियर? इससे हम एसिड और न्यूट्रल को फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक फैक्ट देख लो, वाई इज टर्मरिक नॉन एज द गोल्डन स्पाइस। अब इसको गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंगर फैमिली। अब आपको पता है कि जो आपकी हल्दी है वो जिंगर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, इंडिया में ही पाई जाती है ये, एंड अदर कंट्रीज, इंडिया में भी पाई जाती है और अदर कंट्रीज में भी पाई जाती है। A common spice in daily household, it is being researched for benefit beyond the taste and color it provide the food. ये हमारे घरों में डेली यूज होती है। इसका मेन काम क्या होता है? कलर चेंज करना, और हम अपने फूड्स को ये फूड्स में इसका यूज करते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। इस
के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ को लेके एंड कॉमनली यूज इन सीवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडी, और उसको होम रेमेडीज में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपकी हल्दी या टर्मरिक के बहुत सारे क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से करना। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।